दोस्तों आप सभी को नमस्कार। खुशखबरी है उनके लिए जो उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने परीक्षाओं को संचालित करने के लिए, शिक्षक की परीक्षाओं को संचालित करने के लिए एक नए आयोग का गठन किया था, जिसका नाम था राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग। लेकिन बड़े लंबे समय से फॉर्म भरवाने के बाद पीजीटी, टीजीटी, ये सारे दिक्कत ये आई कि न उसका अध्यक्ष था न कोई सदस्य थे। फिर धीरे धीरे 14 मार्च को 12 सदस्यों की नियुक्ति हो गई। फिर होने लगा अध्यक्ष का इंतज़ार, लेकिन अब ये इंतज़ार खत्म हो चुका है और डॉक्टर कीर्ति पांडे इनको जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है, इनको घोषित कर दिया गया है। ये कौन है डॉक्टर कीर्ति पांडे? डॉक्टर कीर्ति पांडे गोरखपुर विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी विभाग की प्रोफेसर हैं और बहुत ही विद्वान व्यक्तित्व हैं और उनको जो है इस पद के लिए चयनित कर दिया गया है, क्योंकि आए दिन परीक्षाओं में जो है अनियमितता होती जा रही थी, इसलिए एक नए अध्यक्ष का चुना जाना जरूरी था। और ये इसमें आप एक बात और ध्यान रखिएगा, हो सकता है इससे संबंधित कभी क्वेश्चन भी आ जाए कि उत्तर प्रदेश जो राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग है, इसका पहला अध्यक्ष कौन था? तो ये नया आयोग है, ये इसकी पहली अध्यक्ष हैं। और इन्होंने घोषणा होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अपनी प्रतिक्रिया भी दी है, जिससे आप ये जान पाएंगे कि आगे किस दिशा में ये कदम बढ़ाने वाली हैं। तो आइए सबसे पहले हम इनकी प्रतिक्रिया। मुझे ये कहना है कि ये जो चयन आयोग बना हुआ है, ये नया आयोग गठित हुआ है और इसके पीछे इसके कुछ उद्देश्य हैं। तो इसमें जो प्रक्रिया हम लोग करेंगे, अभी तो सब कुछ मेरे लिए भी नया है, तो मैं वहाँ पहले जाऊँगी और वहाँ पर चीज़ों को पहले देखूंगी और मेरा मानना है कि मैं एक कमेटी बनाऊंगी और कमेटी के माध्यम से पहले समीक्षा करूंगी कि इसके पहले के चयन किस प्रकार से हुए, इसमें किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है, और सुधार को लेकर के मेरा प्रयास होगा कि मैं एक प्रस्ताव बनाऊंगी और उस प्रस्ताव को मैं अब शासन को भेजूंगी और शासन से मेरे प्रस्ताव को जब स्वीकृति मिल जाएगी और शासन का जो सुझाव रहेगा तो उसको अमल में लेते हुए मैं उस पर काम करना प्रारंभ करूंगी। लेकिन मेरा फोकस पूरी तरह से यही रहेगा कि किस प्रकार से पारदर्शिता को बनाए रखा जाए, कैसे शुचिता को बनाए रखा जाए और जो भी नियुक्तियां होंगी वो बेस्ट सिलेक्शन होंगे वहाँ पे। और इस बात का मैं विशेष ध्यान रखूंगी कि अभी जो हमारे टीचर्स आएंगे वो वर्तमान समय को देखते हुए वो टेक्निकली, जिसको कहते हैं कि वो फ्रेंडली हो, टेक्निकल ज्ञान उनको हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्ञान हो। तो इस तरह से हम चाहेंगे कि अभी जब हमारे अब शिक्षकों की नियुक्ति हो पूरी तरह से समय के अनुकूल हो, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि शिक्षक से अधिक विद्यार्थी सजग है। तो जब तक हम बेस्ट का चयन नहीं करेंगे तब तक हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं ला पाएंगे। तो दो बातें मेरी, एक तो शुचिता को बनाए रखना और दूसरा बेस्ट का सिलेक्शन। आपने डॉक्टर कीर्ति पांडे की प्रतिक्रिया को सुना और उससे उन्होंने ये बताया कि हम परीक्षा में शुचिता पे विशेष ध्यान देंगे और बेस्ट जो है वो रिक्रूटमेंट करेंगे, सबसे बेहतर नियुक्तियां हम करने का प्रयास करेंगे और ऐसे शिक्षकों को चुनेंगे जो बाकी से बेहतर हों। अब हमें एक परीक्षा नियंत्रक का इंतजार रहेगा, शीघ्र ही हो सकता है परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति हो जाए और परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति होने के बाद ही जिसको भी परीक्षा नियंत्रक बनाया जाएगा तब आगे की प्रक्रियाएं तेज हो जाएंगी। तो आप इसका इंतजार करिए, लेकिन अपनी तैयारी और बेहतर बना के रखिए। खास करके पीजीटी वगैरह का जो फॉर्म भरे जा चुके हैं उस पर आप विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि वो शीघ्र हो सकते हैं। जिस तरीके से अब भर्तियां आनी शुरू हुई हैं तो वो जो बची हुई परीक्षाएं हैं वो निश्चित तौर पे जो है आपको हो सकता है शीघ्र मिल जाएं। तो अपनी तैयारी को और इम्प्रूव करते रहिए और रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब परीक्षाएं होने की संभावना है। धन्यवाद। जय हिंद।